Good morning, student. Myself, Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss the new chapter 3. Topic is queries, form and report in Access. आज हम लोग देखेंगे एक न्यू चैप्टर, ठीक है, जिसका टॉपिक है क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट इन एक्सेस। इन सभी चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सर्टेन टॉपिक्स को आज कवर अप करेंगे, ठीक है। जो सर्टेन टॉपिक्स है, पहला आपका सेटिंग इन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, ठीक है। पहला जो टॉपिक है आपका सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, यानी कैसे हम रिलेशनशिप टेबल के बीच में सेट कर पाते हैं, वो इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद हमारा क्वेरी कहने का मतलब है कि आपको एक्सेस सर्टेन क्वेश्चन करने के लिए बोला जाता है, यानी एक्सेस जो हमारा एक डेटाबेस है, तो डेटाबेस आपसे सर्टेन क्वेरीज करता है, यानी क्वेश्चंस करता है कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, अपने डेटा के साथ, अपने इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना चाहते हैं। आप अपने डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप क्वेरीज की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला आपका जो है सेटिंग इन अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा डेटाबेस जो होता है 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स को आपके मल्टीपल टेबल्स के रूप में आपके डेटाबेस में रखता है। ये होना चाहिए पता कि हमारा जो डेटाबेस होता है उसमें लाखों मात्रा में हमारा डेटा इंफॉर्मेशन एक टेबल के रूप में रहता है, ठीक है। और जो हमारा टेबल होता है वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में रहता है, तो जाकर के वो एक डेटाबेस टेबल दूसरे डेटाबेस टेबल से रिलेट करवा करके तो जाकर के आपको वो इंफॉर्मेशन आपके सामने एक्सेस हो पाती है, ठीक है। यानी रिलेट करवाना, अगर मान लीजिए एक डेटाबेस टेबल में हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन है और दूसरे डेटाबेस टेबल में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, उसको रिलेट कैसे करवाएंगे वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्सेस हमें सर्टेन फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो सर्टेन फीचर्स है एक्सेस के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है वो है हमारा क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट। ये 3 फीचर्स एक्सेस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ओके। सो सबसे पहला आज टॉपिक देखेंगे सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। आज हम लोग ये टॉपिक देखेंगे, ओके। चलिए द फर्स्ट टॉपिक इज सेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। कैसे हम रिलेशनशिप करते हैं टेबल के बीच में, उसे कैसे सेट करेंगे वो आज भी हम देखेंगे, ठीक है। MS Access इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा MS Access जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी ये जो एक्सेस है वो रिलेट करवाता है दूसरे डेटाबेस से, तो जाकर के हमें इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से मिलती है। This type of database store the data information in multiple tables with row and column and provide the facility to establish relationship between the different database table। ये database क्या करता है, आपके data और information को क्या करता है, स्टोर करके रखता है मल्टीपल टेबल्स के बीच में, ठीक है। और जो मल्टीपल टेबल्स जो बना होता है वो रो और कॉलम्स में, और ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटी की ये रिलेशनशिप बनाती है एक डेटाबेस टेबल से दूसरे डेटाबेस टेबल के साथ, यानी इसका काम है रिलेशनशिप करना एक डेटाबेस टेबल से दूसरे डेटाबेस टेबल के साथ, ठीक है। एक्सेस हैज़ अ फीचर called relationship which is let a user bring the information stored in the different tables together। एक्सेस जो फीचर अपने पास लाती है या रखती है उसे रिलेशनशिप, यानी जो संबंध बोलते हैं रिलेशनशिप, वो एक्सेस के पास होती है। यानी वो क्या करती है, एक टेबल से दूसरे टेबल से रिलेट करवा करके आपके इंफॉर्मेशन को आपके पास रखती है। Relationship are linked that are used to associate a field in one table with exact same field in another table। रिलेशनशिप जब लिंक होता है एक फील्ड से दूसरे फील्ड अनदर टेबल में, तो उसका फील्ड भी सेम होना चाहिए। अगर हमने पहले टेबल के पहले फील्ड में जो हम फील्ड सेलेक्ट किए हैं उसी सेम फील्ड हमारा दूसरे टेबल में भी होना चाहिए, तभी जाकर के वो रिलेशनशिप करवा पाएगा।
Remember that relationship function only when the both table have the field with the exact same name. अगर दोनों टेबल में हमारा फील्ड सेम नेम का हो तभी वो रिलेशनशिप हो पाएगा, नहीं तो नहीं. जनरली दीज मैचिंग फील्ड आर द प्राइमरी की. यानी हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि प्राइमरी की हमारे टेबल में इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन को शो करता है, तो जाकर के हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं. उसी तरीके से अगर एक टेबल में हमने प्राइमरी की को सेट किया है तो हम दूसरे टेबल में भी सेम प्राइमरी की को सेट करेंगे, तभी जाकर के हमारा इंफॉर्मेशन एक्सेस हो पाएगा. ठीक है, जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की जो सेट होता है उसे हम बोलते हैं फॉरेन की. जो पहले टेबल में हम इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी की, ठीक है, वो तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो दूसरे टेबल में हम प्राइमरी की इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं फॉरेन की. तो चलिए कुछ ऐसे स्टेप्स देखेंगे कि कैसे रिलेशनशिप को सेट करते हैं दो टेबल के बीच में. ठीक है, मान लीजिए हमने दो टेबल को क्रिएट किया, एक स्टूडेंट इन्फो यानी स्टूडेंट के नाम से, उसमें हमारा जो होगा इन्फॉर्मेशन रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, क्लास, सेक्शन, ये सब करते हुए हमने एक टेबल क्रिएट किया. दूसरा टेबल गार्जियन का होगा. ठीक है, गार्जियन में ये याद रखना होगा कि जो पहले टेबल में हमने रोल नंबर लिया है वो दूसरे टेबल में भी आपका वो रोल नंबर होना चाहिए. ठीक है, पेरेंट्स के साथ. Here the student info table in the parent table, guardian info table is child table since it contains the information linked to the student table and is not independent. The field roll number is common in both table. यानी जो रोल नंबर का जो फील्ड होगा वो कॉमन होना चाहिए दोनों फील्ड में. आप यहाँ देख रहे हैं हमने दो टेबल क्रिएट किया है, एक स्टूडेंट इन्फो का और एक गार्जियन इन्फो का. तो दोनों का क्रिएट करने पर हमने फील्ड दोनों टेबल में सेम रखा. ये रोल नंबर फर्स्ट टेबल में और दूसरे टेबल में भी हमारा सेम फील्ड है जो हमने क्रिएट किया. ठीक है, बिफोर सेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स इंश्योर दैट द वन टेबल इज़ ओपन इन डेटा शीट व्यू. दो टेबल के बीच में रिलेट करवाने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि एक टेबल हमारा डेटा शीट व्यू में ओपन होना चाहिए. किसमें? हमारा डेटा शीट व्यू में. उसके बाद हम लोग डेटाबेस टूल पे जाएंगे. ऑप्शन जो हमारा डेटाबेस टूल टैब है उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद रिबन में आपका रिलेशनशिप बटन है. रिलेशनशिप बटन पे करने पर आपको जहाँ रिलेशनशिप ग्रुप में आपको रिलेशनशिप बटन मिलता है ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक शो टेबल का डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आपको. यहाँ पे शो टेबल का डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ. ठीक है, उसमें आपको टेबल्स का अपीयर होगा इस शो टेबल में. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उस टेबल को ऐड करते हैं. ठीक है, डिज़ायर टेबल को ऐड करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं. ठीक है, तो न्यू टैब नेम्ड रिलेशनशिप हो जाता है. ठीक है, जैसे ही आप उसे करते हैं कि हमें इस टेबल से ये करना है तो आपका एक नया क्या होता है, टैब नेम्ड हो जाता है. देख रहे हैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप का टैब क्रिएट हो गया. ठीक है, उसके बाद क्लोज़ द शो टैब. उसके बाद आप इसे बंद करते हैं. जैसे ही हमने इसे सिलेक्ट किया तो एक अनदर टैब रिलेशनशिप का बना यहाँ पे. उसके बाद उसे करने के बाद आप क्लोज़ करेंगे. क्लिक एंड ड्रैग द प्राइमरी की रोल नंबर फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल ड्रॉप टू द सेम फील्ड. इसके बाद एक टेबल में से जो हमारा प्राइमरी की होगा रोल नंबर उसे लेफ़्ट टेबल में हम ड्रैग करेंगे. ठीक है, करने के बाद उसके बाद एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर. आपका एक एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे आपका एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, आ गया. उसके बाद click the create button. A linking line appear between both the tables indicate the access has created the relation between the tables on the basis of roll number. यानी create बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है दोनों टेबल के बीच में, वो रोल नंबर फील्ड के साथ. यानी रोल नंबर फील्ड के साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने जैसे ही इस पर रोल नंबर दोनों का रोल नंबर लिया, स्टूडेंट इन्फो का और गार्जियन इन्फो का, उसको फिर हमने क्रिएट बटन पे क्लिक किया. जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद देखा कि मेरा रोल नंबर गार्जियन इन्फो का स्टूडेंट इन्फो से कनेक्ट हो गया, रिलेशनशिप बताया.
उसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं उसको सेव करते हैं तो हमारा वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है जो हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। यानी आप एक टेबल के फील्ड को दूसरे टेबल के फील्ड से रिलेट करवाते हैं तो ही जा कर के वो आपके इन्फॉर्मेशन को आपके सामने रखती है। इसके बाद आपको अगर सेव करना है उस रिलेशनशिप को तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में जा कर के आप उसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम दो टेबल के बीच में कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं आपने देखा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वेरी। द जनरल मीनिंग ऑफ क्वेरी इज़ क्वेश्चन। इसका सबसे साधारण अर्थ है कि क्वेश्चन करना, सवाल। MS Access क्वेरी इज़ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। क्वेरी एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो MS Access प्रोवाइड करती है। इसका इस्तेमाल रिट्रीव डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। ये इस्तेमाल होती है आपके डेटा इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करती है डेटा टेबल से सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया को लेकर के। ठीक है, दीज कंडीशन आर स्पेसिफाई द यूज़र। ये यूज़र के कंडीशन को देखते हुए ही आपके डाटा और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज प्रोवाइड करती है। पहला सिलेक्ट, दूसरा पैरामीटर, देन क्रॉस टैब, एक्शन, स्ट्रक्चर क्वेरी, लैंग्वेज, SQL। यानी ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज आपको प्रोवाइड करती है MS Access। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है क्वेरीज़ का जो हम देखेंगे। ठीक है, द लिस्ट ऑफ विनर हु बिलोंग टू द सेम स्कूल। जैसे अगर हमको क्वेरीज़ करना है, आपको MS Access प्रोवाइड करती है सर्टेन क्वेरीज़ कि अगर विनर को हमको लिस्ट तैयार करना है जो एक ही स्कूल का हो, वो कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 90 अबव इन ऑल सब्जेक्ट। ऐसे स्टूडेंट को पता करना है जो 90 से अबव हो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। और ऐसे लोगों को पता करना है जो 60 से अबव हो उसका उम्र। तो इस तरीके से क्वेरीज़ हमें प्रोवाइड करती है MS Access। ठीक है, द रिज़ल्ट ऑफ क्वेरी इज़ डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जब भी क्वेरीज़ का रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है तो वो टेबल के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। दिस टेबल शोज़ द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मैच द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। ये जो टेबल शो करता है एक रिकॉर्ड को सेट करता है, ठीक है, उससे मैच करने के लिए कि वो हम उस कंडीशन पे सही है कि नहीं। Access save each query as separate table called query table in database। Access जो सेव करता है प्रत्येक क्वेरीज़ को, ठीक है, सेपरेट टेबल को, उसे क्वेरी टेबल बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, यू कैन रन अ सेव क्वेरीज एनी टाइम यू वांट टू इन फ्यूचर। कभी भी आप अगर अपने सेव क्वेरीज़ को कभी रन करवाना चाहते हैं फ्यूचर में, आप उसे कर सकते हैं। टू मेथड ऑफ to create queries in MS Access: query wizard and query design। These two methods to create a query in MS Access। ठीक है, the option above option are available on create tab is in the query group। Here will be the teachers info table create a query। यानी दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्वेरी ऑप्शन। ठीक है, क्वेरी ऑप्शन पे गए, क्वेरी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टीचर इन्फो टेबल तैयार हुआ है। यहाँ से आपको जो भी क्वेरीज़ करनी होगी वो MS Access प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ आज। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।